right? It means that we have started with the healing of ourselves beyond the level of just grounding ourselves and clearing our chakras. When we talk about level 3, it means that we are now trying to, apart from grounding ourselves, we are now trying to connect ourselves to the universe simultaneous to the grounding process. That is the main idea behind the master symbol, right? So when we talk about the symbols, we will be doing these symbols later on. What is more important right now is to understand about our chakras. So today I will be talking about the chakras, but beyond that, what I am going to do is I will be giving you some exercise. The exercise involves drawing these chakras. Can you see them on the screen? ये symbols ना हमको बनाने हैं. कैसे बनाने हैं वो हम सीखेंगे. कैसे? That means हम simply इन symbols को, जो यहाँ पे जैसे क्राउन चक्रा का सिंबल बना है, तो हमको ये सिंबल्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में डालना है. क्योंकि अभी हमको सिंपली रेकी के 3 सिंबल्स आते हैं जिनसे हम हीलिंग करते हैं, पर ये जो सिंबल्स हैं, जो ये लोटसेस हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट चक्रास के हैं, उन लोटसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू हीलिंग आवरसेल्व्स. So we will be drawing each of this symbol on paper. You take an A4 size paper, plain paper, divide it in columns of 2 by 2. 2 सेंटीमीटर या 2 इंच बाय 2 इंच का डिविजन कर लीजिए उसमें, ठीक है? वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी. तो आपके पास 2 बाय 2 के स्क्वायर्स हो जाएंगे. उन स्क्वायर्स में आपको ना ये सिंपली लाइंस को ड्रॉ करना है. आपने सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद आपने देखिए कितने पेटल्स हैं अंदर वाले उसमें क्राउन चक्रा में, तो हमको देखिए 5 हैं. हमने 5 पेटल्स बना दिए. फिर उसके बाहर वाले में कितने हैं वो बना दिए. ऐसे करके हमने ये सिंबल बनाया. एंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी मेक दैट सिंबल ऑन पेपर, we will try to keep in mind that we are talking about crown chakra. This will establish this symbol in your aura. So whenever you will do the healings of your crown chakra, this symbol inside your aura is going to establish itself at the crown and give you a better effect, amplified effect. That is what is level 3. तो आपको जैसे अब ये क्राउन चक्रा का सिंबल है, तो आपको ये सिंबल मेरे हिसाब से तो 108 बार बनाना है, 108 times. But if you can't, at least make it 21 times, 45 times, 54 times. इतना बना लीजिए कि आपका, अगर हम 40 टाइम्स बोलते हैं तो एक मंडाला निकल जाता है. दैट मीन्स चंद्रमा का पूरा एक सर्कल जो घूमना होता है ना राशियों में, वो कंप्लीट हो जाता है. तो 40 टाइम्स इंडिकेट्स दैट. 28 टाइम्स की बात कहें तो वो हमारे 28 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करता है, तो हम वो भी ले सकते हैं. ठीक है, उससे कम ना कीजिएगा, राइट? उससे ज्यादा ही कीजिएगा ताकि आपकी ऑरा में ये वेल स्टैब्लिश्ड हो जाए. तो जैसे मैंने कहा था ये क्राउन चक्रा का सिंबल है. नाउ डू यू वांट मी टू टेल यू सम थिंग्स अबाउट द क्राउन चक्रा?
If you want me, I will tell you some things about the crown chakra so that you can understand easily what this chakra means. I hope that presentation is visible to you, है ना? तो जब हम क्राउन चक्रा की बात करते हैं तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अ डिफरेंट manual in which I will be mentioning all the details of the chakra. Like right here, I have the PDF which I will be sharing with you, and it has the details of the crown chakra written over there. तो हम अगर इन चीजों को समझेंगे तो पढ़ने को तो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, but I know that most of you do not read it. बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास एक ऐसा नॉलेज है जो कि आपके सिक्स्थ सेंस को इल्यूमिनेट करेगा. विजन आपने आंखों से देख के पढ़ा, और फिर उसके बाद आपने अपने थर्ड आई का यूज किया अपनी ग्लैंड्स को इल्यूमिनेट करने के लिए, है ना? तो बेटर होगा कि आप इसको पढ़े जरूर. आई विल बी गिविंग यू अ जस्ट अबाउट इट. लाइक जब हम क्राउन चक्र की बात करते हैं तो इसको हम हमारे वैदिक भाषा में बोलते हैं सहस्रार. ठीक है ना? सहस्रार हम कहते हैं कि यहाँ है, पर ये एग्जैक्टली यहाँ नहीं होता, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि फिजिकली यहाँ हमने उसको मैनिफेस्ट किया है, बट वर्चुअली जो एनर्जी सेंटर है इट इज अबव द हेड, राइट? सहस्रार का कलर होता है गोल्डन वायलेट, and it does not indicate any of the 5 elements of the body, but it indicates the cosmic energy. हर चक्रा की अपनी एक लोकेशन, एक कलर, एक एलिमेंट और एक सेंस ऑर्गन एसोसिएटेड होता है. इसके अलावा हमारी एक पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं ना, वैसी ऐसे ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हर चक्रा एक एंडोक्राइन ग्लैंड से भी एसोसिएटेड. तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि 7 चक्रास हैं, पर जब हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, 5 एलिमेंट्स हैं सिर्फ, है ना? तो ये जो दो ऊपर वाले चक्रास होते हैं ना, दे डू नॉट रिप्रेजेंट either of the 5 elements, nor do they represent either of the 5 senses. That is beyond their level. That is why we called, यहाँ से नीचे वाले चक्रास जो है ये अर्दली चक्रास हैं, और ये जो ऊपर वाले चक्रास हैं ये हेवनली चक्रास हैं, है ना? तो क्राउन चक्रा का सेंस होता है 7th सेंस, यानी हायर डायमेंशन से रिलेटेड सेंस. और क्राउन चक्रा बेसिकली हमको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है. दैट मीन्स जब हम बात करते हैं ना इन्वोक रेकी, टॉक टू योर हायर सेल्फ, तो वो जो हायर सेल्फ होता है ना, इट रिसाइड्स समवेयर अबव अस, so it connects us to that body. जब हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड होता है तब हमको जिंदगी का रियल मीनिंग समझ में आता है, राइट? हम नॉर्मल में अगर किसी की भी बात करेंगे, चाहे छोटा बच्चा भी होगा, उसमें भी एक छोटा सा ईगो होता है. But a person whose crown chakra is activated goes beyond ego. Thereby we say that crown chakra का activation ना बहुत ही ज्यादा highly spiritual people में ही होता है. It is not possible in the saints that we see today, right? एक्टिवेशन नहीं होता, ओपन हो सकता है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो सकता है, और हम इस कनेक्शन को ही स्टैब्लिश करने को अपने लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रिजल्ट मानेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू कनेक्ट अस टू आवर स्पिरिचुअल सेल्फ, द हायर सेल्फ, राइट?
तो जब हमको इसको कनेक्ट करना होता है, तो जो 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे ना रेकी के स्टार्टिंग में, क्या थे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी? राखी याद है? डॉली जी नहीं याद, दयाल जी, चंदन, किसी को भी नहीं याद? ओके, रूपाली नो। Seeking truth, forgiveness, positive thoughts, positive 3 याद है. Good deeds. No, beyond that, what actually Mikao Usui had laid as a foundation for रेकी was कि हम आज के लिए जिएंगे, and that was the starting part of the 5 sentences he laid as the foundation of Reiki, just for today. So what did he ask you? Just for today I will not be angry. जब हमको एंगर की इशू आती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट हुआ होता है। तो जब हम यहाँ से अपने अंदर ले जा रहे हैं, तो हमारी ईगो को हमको शांत रखना है। सो जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरीड, आई विल नॉट टेक टेंशंस। क्योंकि टेंशंस हमें किन चीजों के होते हैं? या तो पास्ट से रिलेटेड किसी चीज के या फ्यूचर के, है ना? अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे तो देयर इज नो टेंशन। So when you want to connect to your higher self, you have to be in the present moment, right? So the 2 principles we have taken. The 3rd principle says that just for today I will be honest in all my dealings, because there is no other witness to my dealings. मेरे काम में कोई और मुझको नहीं दोषी या मुझको अप्रिशिएट करे, इसकी जरूरत है। मेरे काम के प्रति मैं कितनी ईमानदार हूं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट इन ऑल माय डीलिंग्स। अपना धर्म निभाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, है ना? व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज व्हेन you consider yourself as a witness for all your words, thoughts, and actions, you are able to judge yourself where you are making a mistake. And that is what gives you a rise on the ascension levels. हम हमारे सोल के लिए तो जिंदा है ना, हमारा सोल अपनी जर्नी लेना चाहता है, इसलिए हम जिंदा है। तो वो आगे बढ़ना चाहता है, और जब हम अपने आप को खुद को विटनेस कर लेते हैं कि भाई हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही जानते हैं, भगवान देख रहा है नहीं, भगवान तो वो अंदर ही है, हम खुद को देख रहे हैं, है ना? 4th principle says that just for today I will be in gratitude for everything. I will be paying my respects for everything that I have. That means I will not be considering कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, मुझे कुछ कमी है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, नहीं। मैं सुबह उठ पाई, मेरे पास पैर नीचे जमीन पे रखते वक्त एक जोड़ी चप्पल थी, मेरे पास पानी था पीने के लिए। मैंने जैसे ही अपने आसपास देखा तो मेरे पास एक प्रोटेक्टिव कवर था अपने कमरे का, जिसका गेट अच्छे से बंद था। मैंने गेट खोला, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सिक्योर। तो ये जब चीजें हम सिंपल सी अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, तो वी फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। सो द सेंस ऑफ लैक डजंट कम। So when you are trying to heal yourself, it means that you have to overcome that sense of lack, right? And the 5th principle says that just for today I will be compassionate towards all. हर एक को मैं बहुत प्यार से डील करूंगी, हर एक को मैं बिना जज किए हुए डील करूंगी। So these are the 5 principles on which Reiki healing is based.
So when you start healing yourself, you have to take into consideration that these things are there in your mind. When we talk about the colors, the colors will be exactly the same as the colors of the chakras. जैसे हमने यहाँ पे मैनुअल में दिया हुआ है कि क्राउन चक्रा का कलर वायलेट है, तो जब हम ना क्राउन चक्रा की पिक्चर बनाएंगे तो हम उसे वायलेट कलर में बनाएंगे। आपके पूरे मैनुअल में हर एक चक्रा के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, उनकी पिक्चर्स भी दी हुई है, जो मैं आपके साथ अभी पीडीएफ शेयर करूंगी आफ्टर द क्लास, राइट? So you have to go through each of these chakras and I will ask you questions next time. Don't be in that thing कि नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दिया, ठीक है, मैम भी भूल जाएंगी थोड़े दिनों में। पढ़ के रखना, मैं पूछूंगी क्वेश्चंस, ठीक है? लाइव सेशन में सिर्फ मेरे को नहीं बोलना है, अब तुम लोगों को भी बोलना पड़ेगा। I will be asking you regarding the sense organ associated, regarding the element associated, regarding what exactly does it function about, right? Like when we talk about the throat chakra. अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे पास होना चाहिए ना थ्रोट चक्रा एक्टिव, मेरा कम्युनिकेशन पावर अच्छा होना चाहिए, मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन, स्पीच, साउंड, वाइब्रेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन गिव्स मी क्रिएटिविटी. So I have to have an active throat chakra for that. And what will give me the inspiration to do anything? It is the throat chakra. शिव जी का वास यही कहते हैं ना, वही हमारा इंस्पिरेशन होते हैं। तो आपको इस तरीके से उसको पढ़ना है कि आप उसको कोरिलेट कर सके कि आपका ये वाला हिस्सा क्या काम कर रहा है ना? तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा पीडीएफ आप लोग पढ़ेंगे and you will be drawing the pictures one of each chakra. जैसे अब यहाँ पे हार्ट चक्रा की 3 दी हुई है, तो आपको 3 नहीं बनानी है, या तो आप ये वाली बना लीजिए ग्रीन कलर में, या फिर अगर आप व्हाइट वाली ब्लैक से बनी हुई जो पिक्चर है उसको ग्रीन कलर के पेन से बना लीजिए, ठीक है? जिसमें आपके अक्षर लिखे हुए हैं पेटल्स पे, बिकॉज दे कैरी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. Okay, so you have to draw all these chakras at least 28 times, and to make me happy, 108 times each. You can share the copybook with me in the group where we will go through how beautifully you have made the chakras. Acha, one thing you have to remember, one of the chakra picture has to be actually very beautiful. Why? Because I want you to keep that chakra picture on the grid that we will make. अभी जब हम मास्टर्स बनने वाले होते हैं तो हमारे को एक पॉजिटिव जो इंडिकेशन मिल रहा होता है वो ये होता है कि अब हम हमारी रेकी हीलिंग को क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं. तो हम क्रिस्टल्स का एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको कि हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रिड, और उसके ऊपर हम इकट्ठे जितनी चाहे उतनी चिट्स रख के उतने लोगों की हीलिंग बाय द चार्जिंग ऑफ दैट क्रिस्टल ग्रिड कर सकते हैं. So we will be learning about the crystal grid in the next class. We will be learning about the main 4 symbols that I will be teaching you in this class. Apart from that, we will be learning about some extra symbols which I will be giving you in level 3A. Okay, that will be in the next session. But today the main thing was talking about the chakras. And जब हम चक्रास की बात कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मैम आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा चक्रा एक्टिवेटेड है कि नहीं है, ओपन है कि नहीं है? मैंने तो आपसे कह दिया कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, अब आप कैसे कहो? तो मैं ये कहूंगी कि मुझे आपकी ऑरा दिख रही है, तब आप ये कहोगे कि ऑरा आपको दिख रही है, हमको कब दिखेगी?
तो आपको ऑरा कैसे दिखेगी? In front of a white background, keep your hand like this, okay, and keep your focus either on one point over here or over here, right? When you will focus on one point and will not move your eyes, एक जगह अपना फोकस रख के आप अपनी आंखों को स्थिर कर लेंगे, तो थोड़ी देर में ना आपको यहाँ पे एक वाइट सी इमेज दिखने लग जाए. That is your aura. And if you will practice continuously, because जब मैं रात को सोती हूँ ना, तो हमारे कमरे के बाहर एक लाइट जल रही होती, कमरे में पूरा अंधेरा नहीं होता. So when I keep my hand like this, or my son's body is right in front of their light, I just keep my eyes like that and slowly, धीरे धीरे एक पतली सी रेखा लगती है white, फिर धीरे धीरे वो चौड़ी होती जाती है, फिर धीरे धीरे after practice, Neela, please stop it. Okay. After practice, you will be able to see a lot of colors around it. पहले सिर्फ white ही दिखेगा, बहुत दिनों तक सिर्फ व्हाइट दिखेगा. मुझे अभी भी बहुत से लोगों के कलर्स नहीं दिखते, because I don't try to focus upon them. I don't want to know about them. But if you will try to focus, you will be able to judge what color is exactly encompassing their body. Because when we talk about the aura has, okay, I have shared with you the symbols na. एक मिनट. इन सिंबल्स के बारे में किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो अभी पूछ लेना, है ना? फिर इसके बाद मैं आपको और बताती हूँ. जैसे आपके जो पीडीएफ आएगा उसमें तो आपको सिंबल्स बने हुए हैं, पर वो उतने क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि दैट हैज बीन व्हाट्सएप में जब भेजते हैं तो पीडीएफ की क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है. तो अभी अगर आप चाहें तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, so that you can use these as base to draw the symbols that you have to draw, right? This slide has 3 symbols: crown, third eye and throat chakra. Okay, you have to draw them in the color of that chakra. Should I move forward to the next slide? This is heart chakra, yum, and solar plexus chakra is rum. ठीक है ना? और इनके आसपास लिखे हुए अल्फाबेट्स जो है, जो अक्षर है, उनका प्रोनाउंसिएशन हमारी बॉडी के एक एक हिस्से को हील करता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट द बीज मंत्रास. इन अक्षरों का जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, वर्णमाला. नीला एसी बंद करो. वर्णमाला है ना, उसका एक एक अक्षर हमारी बॉडी से कनेक्टेड है. It is connected to either one part of the body or the other. So you understand the importance of these and you will have to draw these. Root chakra is basically a part that has extreme importance, because some people say root chakra jab tak nahi khulega you won't be stable. But I say unless and until you have a stable root chakra, आपका अगर रूट चक्र स्टेबल है, दैट मीन्स हर एक टाइम पे आपको एंशियस नहीं होना पड़ेगा. आपका अगर रूट चक्र स्टेबल है तो आप अपने घर में भी खुश रह सकते हो. आपके लिए मूवमेंट जरूरी नहीं होगा.
आपका रूट चक्र अगर स्टेबल है तो आप अपने आप में सिक्योर फील करोगे. यू वोंट बी नीडिंग पीपल अराउंड यू टू फील सिक्योर. So you have to stabilize the root chakra, not activate it. Okay? So keep that in mind, that everything on the net is not true, and we have to work upon the things that lead us to a positive lifestyle. So ये जो रेड कलर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है आपके रूट चक्रा की एनर्जी का. ऑरेंज कलर है वो आपको सेक्रल चक्रा की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है. येलो कलर आपकी सोलर प्लेक्सस, ग्रीन कलर हार्ट की, ब्लू कलर थ्रोट की, वायलेट ब्लू आपकी थर्ड आई की, और इंडिगो ब्लू आपके क्राउन चक्रा की. राइट? तो हम इन कलर्स को यूज करके अपने लिए एक एक 2x2 सेंटीमीटर का पीस तैयार रखेंगे फॉर आवर क्रिस्टल ग्रिड, because we will be making a crystal grid to heal not just ourselves but our vicinity as well. Okay? मैम हाँ जी. तो फिर लैमिनेट कराना पड़ेगा मैम? लैमिनेट कराओ ना कराओ, फ्लावर ऑफ लाइफ के ऊपर आप बना के रख सकते हो उसको बॉक्स के अंदर. अभी हम शेयर करेंगे आगे कि हमको फ्लावर ऑफ लाइफ ये वाली जो बेस है इसको यूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम हमारी ग्रिड बनाएंगे. ओके? तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में. बट अभी अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है हमारी ऑरा. ओके, गिव मी अ मोमेंट. I can see lot of red color and yellow color while meditating. That is not your aura, Krupali. That is something beyond your aura. When we talk about not the aura, when I'm cleaning myself and then meditating, that time I can see lot of anger, मतलब कुछ भरा हुआ है near solar plexus, and then I can see a lot of yellow and red color out there. it just shows you your baggage, which chakra is actually toxic for you. It is actually showing you that, right? Because extremes of colors indicate overactivity, which is not a positive thing. Okay. Okay? कहाँ थे हम? हाँ, ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाऊं, तो अगर हम सिंपली हमारे क्राउन चक्रा को देखेंगे तो क्राउन चक्रा के ऊपर से हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है. ठीक है? वायलेट आपको एक कोनिकल ग्रोथ दिख रही है ऊपर टुवर्ड्स द यूनिवर्स, और आप अपनी बॉडी के आसपास, जैसे मैंने कहा ना कि एक पतली सी लेयर होती है व्हाइट कलर की, फिर उसके बाद एक और लेयर होती है जो हमको विजिबल नहीं होती. ऐसे करके हमारी बॉडी के आसपास ना 7 लेयर्स होती हैं. ओके? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज लेयर्स, वी टॉक अबाउट द ऑरा. तो जब हम इन 7 लेयर्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में ये जो लेयर्स हैं, I don't know why I am just removing the sharing because I am unable to reduce the size of that window. Okay? तो जब हम ऑरा की बात करते हैं ना, तो ऑरा क्या है एक्चुअली? इट इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ओके? तो अगर आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जीज होंगी तो आपको आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जीज ही फील होंगी इन योर ऑरा. राइट? जो लोग सुसाइडल टेंडेंसीज के होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा सोच विचार करके डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी ऑरा में आपको कलर्स का कॉम्बिनेशन
towards the darker side, towards the dull side दिखता है, right? और ये चीज हम सिंपली जो लोग आंखों से नहीं देख पाते, they use the machinery aura scanners, because when using the aura scanner we can see not only the external aura colors, we can see the internal aura colors, that is the internal energy pattern, which is not exactly aura, internal energy patterns of different parts of our body, right? तो जब हम जैसे कलर्स वहां पे देख रहे होते हैं, वैसे अगर हमको अपनी आंखों से देखने हैं तो उसके लिए हमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड द बेस्ट थिंग दैट आई हैव फाउंड वाज दिस एक्सरसाइज ऑफ कीपिंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू on a white background and looking at one point, because right now when I'm looking at this hand of mine, I can see a big white lining, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ. तो आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो विजिबिलिटी आपकी, अगर आप लेटे हुए हैं तो आप छत की तरफ देखेंगे ना, तो छत में जो कुछ भी बना होगा उसके आसपास भी आपको ऐसी विजिबिलिटी दिखेगी, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ और इन दिस यूनिवर्स हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, and that electromagnetic field becomes visible to us when we try to activate our third eye, because third eye does what? Increases our vision, right? तो अगर हम ऑरा की एक्सपेंशन की बात करें कि मेरे को तो मैंने कहा इतनी पतली पतली सी लेयर्स दिखती हैं, बट आपकी ऑरा एक्चुअली आपके बॉडी के आसपास 2 meters, that means around 6 feet in front, 6 feet on the side, 6 feet above, 6 feet below, 6 feet on the back, एक ऐसा circular dimension बना के चलती है. And when we meditate, when we were doing that meditation where we were making the circular breathing, at that time if you had done it very with concentration, your aura size could have expanded up to 20 meters around you. 20 meters means मेरे घर के बराबर. 60 बाय 60 का जो घर होता है ना आपका, इंडिया में हम 60 बाय 60 का एक प्लॉट मानते हैं कि स्क्वायर प्लॉट इज इनफ फॉर अ फैमिली, तो उतनी बड़ी मेरी ऑरा हो जाती. तो अगर इस तरीके से देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज समथिंग वेयर अ स्मॉल पियर्सिंग, जो हम कहते हैं ना कि इवल आई या ब्लैक आई, जो ब्लैक मैजिक का जो इफेक्ट होता है वो कैसे होता है? दे आर एबल टू पियर्स थ्रू योर ऑरा, they can send energy through your aura, and this energy is thereby causing a depletion of the electromagnetic field around you, and thereby you become prone to diseases. So strengthening your aura is extremely important. And when we talk about strengthening our aura, it means जो हमने अभी पिक्चर देखी थी ना कि हर एक चक्रा से रिलेटेड है हमारे सातों प्लेन्स ऑफ ऑरा, कि लेट मी शेयर दैट अगेन. ये सातों चक्रा से रिलेटेड है हमारे सातों प्लेन्स, राइट? तो ये जो प्लेन्स हैं इनको हमको स्ट्रेंथन करने के लिए अपने चक्रास की क्लेंजिंग, एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिगिन विथ फ्रॉम टुडे. I will end the class now and then we will start making the symbols. Right? Is everybody ready to make symbols? एक भी हाँ नहीं मिला, धीरे से एक सिर हिला. बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर आप मेरे साथ जब ग्रैंड मास्टरशिप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हीलर्स क्यों हैं.
क्योंकि मैंने उनको हर एक चीज को उनकी ऑरा में स्टैब्लिश कराया हुआ है, और उनको मैं जब केसेस देती हूँ तो दे कैन डील विद देम वेरी ब्यूटिफुली, बिकॉज देयर इंट्यूजन helps them. Their vision has expanded basically. So I want each one of you to be going to those levels only. So please start drawing the symbols from tonight. कल क्योंकि सूर्य ग्रहण है, solar eclipse है, so when we are undergoing a solar eclipse, two things help us a lot: drawing a yantra or a symbol and chanting mantras. So start practicing. अभी से सूतक लग चुका है. If you will start practicing the symbols associated with the chakra that you feel is blocked for you, and I would suggest start with the heart chakra so that we can easily open it up. And then from heart chakra, एक चक्रा ऊपर थ्रोट की तरफ आइए, एक चक्रा नीचे अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को प्रैक्टिस कीजिए. ऐसे करके अपने 7 चक्रास को अगर आप कल तक निपटा लेते हैं तो कल रात को आई गिव यू द अट्यूनमेंट. ओके, so I am inspiring and trying to motivate you to draw the chakras. So start drawing the chakras tonight, right? और मेरे ख्याल से मीटिंग को एंड होने में कितना टाइम बचा है? Okay, 1 minute left. So do you have any questions? So we will come back. If not, then we will just end the session. Any questions to be asked? जल्दी बोलो. यस मैम. चलो ठीक है, तो फिर मैं फिर से ज्वाइन कराती हूँ क्लास को. ठीक है, एक सेशन हम फिर से शुरू करते हैं और जल्दी एंड कर देंगे उसे. ओके.